नमस्ते किसान भाइयों। आज हम खेती के एक ऐसे अदृश्य और खामोश दुश्मन की बात करने वाले हैं जो हमारी फसलों की जड़ों में छिपकर धीरे धीरे हमारी मेहनत और मुनाफे को छट कर जाता है। यह एक ऐसा दुश्मन है जिसे 90% किसान पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि फसल में किसी पोषक तत्व की कमी है या पानी की कमी है या कोई और बीमारी है। वो तरह तरह के खाद और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नतीजा सिफर रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूत्रकृमि की, जिसे अंग्रेजी में निमेटोड नेमाटोडे कहते हैं। आज इस विस्तृत चर्चा में हम निमेटोड की पूरी जन्म कुंडली खोलकर आपके सामने रख देंगे। हम जानेंगे कि आखिर यह निमेटोड है क्या भला, यह हमारी फसलों पर क्यों और कैसे हमला करता है, खेत में इसके आने के लक्षण क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इससे अपनी फसलों को बचाने के और इसे जड़ से खत्म करने के अचूक तरीके क्या हैं। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसे समझकर आप अपनी फसल का 20 से लेकर 80% तक का नुकसान बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आखिर यह निमेटोड या सूत्रकृमि है क्या। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये निमेटोड होते क्या हैं। सरल भाषा में कहें तो सूत्रकृमि या निमेटोड बहुत ही छोटे धागे जैसे कीड़े होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब यहां एक बात साफ कर दूं कि दुनिया में हजारों तरह के निमेटोड पाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। वो मिट्टी में रहकर सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे हर समाज में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, वैसे ही निमेटोड की दुनिया में भी कुछ बुरे और हानिकारक निमेटोड होते हैं। इन्हीं को हम पादप परजीवी सूत्रकृमि प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स कहते हैं। ये वो शैतान कीड़े हैं जो हमारी फसलों की जड़ों से अपना भोजन चूसते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं। इन हानिकारक निमेटोड में भी जो सबसे बड़ा खलनायक है, उसका नाम है रूट नॉट निमेटोड, रूट नॉट नेमाटोड, यानी जड़ गांठ सूत्रकृमि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह निमेटोड पौधों की जड़ों में गांठें बना देता है। यही हमारी फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान करता है, खासकर सब्जियों वाली फसलों में, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी, लौकी और फलों में अमरूद और अनार में इसका प्रकोप बहुत भयंकर होता है। भाग 2, निमेटोड क्यों और कैसे हमला करता है। अब सवाल उठता है कि यह दुश्मन खेत में आता कहां से है और हमला कैसे करता है। निमेटोड के पनपने के मुख्य कारण मिट्टी का प्रकार। निमेटोड को हल्की, रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी बहुत पसंद होती है। ऐसी मिट्टी में इन्हें चलना फिरना और जड़ों तक पहुंचना आसान होता है। चिकनी या भारी मिट्टी में इनका प्रकोप कम होता है। एक ही फसल बार बार लगाना। अगर आप एक ही खेत में साल दर साल एक ही फसल, जैसे टमाटर के बाद टमाटर लगाते हैं, तो आप अनजाने में निमेटोड को दावत दे रहे हैं। इससे मिट्टी में उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। नमी और तापमान। हल्की नमी और मध्यम गर्म तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इनके विकास के लिए सबसे उत्तम होता है। जैविक खाद की कमी। जिस मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसी जैविक खाद की कमी होती है, वहां निमेटोड का प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी में मित्र फफूंद और जीवाणु बढ़ते हैं जो इन निमेटोड को खाते हैं। संक्रमित मिट्टी या पौधे। यह एक खेत से दूसरे खेत में संक्रमित मिट्टी, पानी, कृषि यंत्रों जैसे हल, कल्टीवेटर या संक्रमित पौधों की नर्सरी से भी फैलता है। हमले का तरीका। निमेटोड का हमला करने का तरीका बड़ा शातिर होता है। इनके मुंह में एक सुई जैसी तेज संरचना होती है, जिसे स्टाइलट कहते हैं। सबसे पहले यह निमेटोड मिट्टी में तैरता हुआ पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। फिर अपनी इसी सुई स्टाइलट को जड़ के अंदर चुभो देता है। यह न सिर्फ जड़ से पोषक तत्वों को चूसना शुरू करता है, बल्कि अपने मुंह से कुछ ऐसे जहरीले रसायन भी जड़ के अंदर डालता है, जिससे जड़ की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और वहां गांठें बन जाती हैं। इन गांठों की वजह से जड़ें मिट्टी से पानी और जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश नहीं ले पाती। पौधा ऊपर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भूखा और कमजोर होता जाता है। यही नहीं,
निमेटोड जो घाव जड़ों में बनाते हैं, उनसे फंगस और बैक्टीरिया जैसे दूसरे दुश्मनों को भी पौधे के अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है। इसी वजह से अक्सर निमेटोड के साथ साथ उकठा या विल्ट जैसी बीमारियां भी खेत में आ जाती हैं। भाग 3, खेत में निमेटोड के लक्षण कैसे पहचानें। निमेटोड की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि इसके लक्षण जल्दी पहचान में नहीं आते। किसान अक्सर इसे पोषक तत्वों की कमी समझ बैठते हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देकर आप इस छिपे हुए दुश्मन को पहचान सकते हैं। जमीन के ऊपर दिखने वाले लक्षण, पौधों का विकास रुक जाना, पौधे छोटे और बौने रह जाते हैं, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जैसे पत्तों का पीला पड़ना दिखाई देने लगता है, पौधों का मुरझाना, दिन के गर्म समय में पौधे मुरझाए हुए दिखते हैं, भले ही खेत में पर्याप्त नमी हो, शाम को वो फिर से ठीक हो जाते हैं। पैच में समस्या, निमेटोड का असर पूरे खेत में एक समान नहीं दिखता। यह जगह जगह गोल गोल धब्बों या पैच में दिखाई देता है। आपको दिखेगा कि कुछ हिस्से में पौधे स्वस्थ हैं और कुछ हिस्से में पीले और कमजोर हैं। पैदावार में भारी कमी, फल और फूल कम लगते हैं और जो लगते भी हैं उनका आकार छोटा रह जाता है। जमीन के नीचे जड़ों में दिखने वाले लक्षण असली पहचान। अगर आपको ऊपर दिए गए लक्षण दिखें तो शक को यकीन में बदलने के लिए एक काम जरूर करें। खेत के उस हिस्से से जहां पौधे कमजोर दिख रहे हैं, 1-2 पौधों को सावधानी से जड़ समेत उखाड़ें। जड़ को सीधा न खींचें, खुरपी से चारों तरफ की मिट्टी डीली करके निकालें। अब इन जड़ों को पानी में धीरे धीरे धोकर साफ करें। अगर आपकी फसल में रूट नॉट निमेटोड का हमला है तो आपको जड़ों में छोटी बड़ी गोल गोल गांठें साफ दिखाई देंगी। ये गांठें जड़ों का कैंसर हैं और निमेटोड की उपस्थिति का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। भाग 4, निमेटोड का जीवन चक्र और इसका खात्मा क्यों है मुश्किल। इसे खत्म करने के तरीकों को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह इतना ढीठ दुश्मन क्यों है। निमेटोड का जीवन अंडा, बच्चे और वयस्क इन अवस्थाओं में पूरा होता है। मादा निमेटोड अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे एक चिपचिपे पदार्थ की थैली में सुरक्षित रहते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि निमेटोड के अंडे बहुत कठोर होते हैं और मिट्टी में बिना फसल के भी कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी पसंदीदा फसल और अनुकूल मौसम मिलता है, इन अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं और फिर से हमला शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि एक बार खेत में आने के बाद इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाग 5, सूत्रकृमि निमेटोड का संपूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन। किसान भाइयों, एक बात गांठ बांध लीजिए, निमेटोड का नियंत्रण किसी एक दवा या एक तरीके से संभव नहीं है। इसके लिए हमें एक एकीकृत प्रबंधन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट रणनीति अपनानी होगी, जिसमें बचाव के तरीके, जैविक तरीके और रासायनिक तरीके सभी शामिल हों। 1. बचाव और कृषि कार्य प्रणाली में बदलाव। सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका गर्मियों में गहरी जुताई। यह निमेटोड नियंत्रण का ब्रह्मास्त्र है। फसल कटने के बाद मई जून की तेज धूप में ट्रैक्टर से गहरी जुताई करके मिट्टी को पलट दें। तेज धूप और गर्मी से मिट्टी में मौजूद निमेटोड और उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। जिस खेत में निमेटोड की समस्या है, उसमें लगातार 2-3 साल तक संवेदनशील फसलें जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च न लगाएं। इनकी जगह ऐसी फसलें लगाएं जिन पर निमेटोड हमला नहीं करता, जैसे गेंदा, सरसों, गेहूं, मक्का और प्याज, लहसुन। गेंदा, मैरीगोल्ड। गेंदा तो निमेटोड का जानी दुश्मन है। गेंदे की जड़ों से एक खास तरह का रसायन निकलता है जो निमेटोड को मारता है। आप मुख्य फसल के साथ मेड़ों पर या खेत में बीच बीच में गेंदा लगा सकते हैं। स्वच्छ खेती, हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित नर्सरी से ही पौधे खरीदें। कृषि यंत्रों को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। जैविक खाद का भरपूर उपयोग। खेत की तैयारी के समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का भरपूर इस्तेमाल करें। यह मिट्टी में मित्र जीवों की संख्या बढ़ाता है जो निमेटोड को अपना भोजन बनाते हैं। 2. जैविक नियंत्रण, प्रकृति की मदद से नियंत्रण। नीम की खली, नीम केक।
यह एक अचूक जैविक उपाय है। खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीम की खली का प्रयोग करें। नीम में अजेडिरेक्टिन नामक तत्व होता है जो निमेटोड को मारने, उनके अंडे देने की क्षमता को कम करने और उन्हें फसल से दूर भगाने का काम करता है। यह खाद का काम भी करती है। सरसों की खली, मस्टर्ड केक। नीम की खली की तरह सरसों की खली का प्रयोग भी बहुत फायदेमंद होता है। जैविक फफूंदनाशी। बाजार में कुछ मित्र फफूंद और बैक्टीरिया पाउडर या तरल रूप में मिलते हैं जो निमेटोड के अंडे और बच्चों को नष्ट करते हैं। इनमें मुख्य हैं पेसिलोमाइसिस लिल्सिन्स, पेसिलोमाइसिस लिलिसिनस, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। इनको आप गोबर की खाद में मिलाकर या ड्रिप के माध्यम से खेत में दे सकते हैं। 3. रासायनिक नियंत्रण अंतिम विकल्प। जब निमेटोड का प्रकोप बहुत ज्यादा हो और बाकी तरीके काम न करें, तब अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इनका प्रयोग बहुत सावधानी से और विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। अब दानेदार दवाओं की जगह पर नई तकनीक की तरल दवाएं आ गई हैं, जिनका इस्तेमाल आप ड्रिप के माध्यम से या पानी के साथ घोलकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। कोर्टेवा कंपनी का सेलेब्रो, इसके अंदर टेक्निकल फ्लुआजाइंडोलाइजिन होता है, जो कि निमेटोड को नियंत्रित करने के लिए एक आधुनिक रसायन है। इसका उपयोग फसल लगाने के समय या शुरुआती अवस्था में ड्रेंचिंग के द्वारा किया जा सकता है। इसकी सही मात्रा के लिए पैकेट पर दिए गए कंपनी के निर्देशों का पालन अवश्य करें। बायर कंपनी का वेलम प्राइम, यह भी एक बहुत ही कारगर आधुनिक निमेटोड नाशक है। इसमें फ्लुओपायरम 34.48% SC, फ्लुओपायराम 34.48% SC टेक्निकल होता है। इसका उपयोग 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ DH की दर से ड्रिप सिंचाई द्वारा या जड्ढों के पास ड्रेंचिंग करके किया जाता है। इसे फसल लगाने के 15 दिनों के अंदर उपयोग करना सबसे बेहतर परिणाम देता है। महत्वपूर्ण चेतावनी, ये रसायन भी जहरीले हो सकते हैं। इनका प्रयोग करते समय हमेशा हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क और शरीर पर पूरे कपड़े पहनें। प्रयोग के बाद खाली पैकेट को नष्ट कर दें और अपने हाथ मुंह अच्छी तरह साबुन से धोएं। तो किसान भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि सूत्रकृमि या निमेटोड कोई मामूली दुश्मन नहीं है। यह एक छिपा हुआ हत्यारा है जो हमारी जड़ों को खोखला कर देता है। लेकिन अगर हम सतर्क रहें और सही समय पर सही कदम उठाएं, तो इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, इसका इलाज रासायनिक दवाओं से ज्यादा बेहतर रोकथाम और एकीकृत प्रबंधन में है। अपनी मिट्टी को जीवंत बनाइए, उसमें जैविक खाद्य डालिए, फसल चक्र अपनाइए और गर्मियों की गहरी जुताई को कभी न भूलिए। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप न केवल निमेटोड से अपनी फसल को बचाएंगे, बल्कि अपनी मिट्टी की सेहत को भी सुधारेंगे और लंबे समय तक बम्पर पैदावार लेंगे। आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।